ऑफेंस दो किस्म के मिलेंगे आपको। वैसे तो ऑफेंस की कई टाइप्स हैं, मैंने अभी दो पे फोकस कर रहा हूँ, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। मिसाल के तौर पर कॉग्निजेबल माने बड़ा जुर्म किया है, कत्ल किया है, रेप किया है, इस तरह का जुर्म किया है, किडनैप किया है किसी को, ये कहलाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। छोटा जुर्म किया है, फिर छोटा जुर्म है, थप्पड़ मार दिया किसी को, ठीक है ना, कॉलेज के बाहर सीटियाँ बजानी हैं, ये सब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यस नो? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस क्या करती है और इसमें पुलिस क्या करती है, पहले देखना है। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस क्या करती है, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा यानी बड़ा जुर्म, कॉग्निजेबल माने बड़ा जुर्म, बड़ा जुर्म, जब बड़ा जुर्म होगा और नॉन कॉग्निजेबल छोटा जुर्म, छोटा जुर्म, ये आसान अल्फाज के लिए कर रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। छोटा जुर्म और बड़ा जुर्म, जब आप बड़ा जुर्म करते हैं तो पुलिस क्या करती है, आपको अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, और पुलिस गिरफ्तार के बाद के साथ साथ क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। यस नो? पुलिस क्या करती है, आपको बड़ा जुर्म पे गिरफ्तार करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, पूछताछ मालूमात करना शुरू कर देती है, क्वेश्चन आंसर, इन्वेस्टिगेशन माने क्वेश्चन आंसर हो गया, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देती है। क्यों हुआ, सबूत जमा करना शुरू कर देती है, एविडेंस की कलेक्शन होने शुरू हो जाती है, पुलिस खुद एक्शन ले लेती है। अब सवाल उठता है कि पुलिस को कैसे पता लगा जुर्म हुआ है? देखते तो पुलिस को कोई बताता होगा, तो कोई भी बताएगा पुलिस को आके कि जुर्म हुआ है, और पुलिस क्या करेगी, काम शुरू कर देगी। जब आदमी आएगा ना बताने के लिए, वो पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवाएगा, उसको कहते हैं FIR। FIR का मतलब क्या है, पुलिस को जाकर आपने बताया है कि एक जगह कत्ल हुआ है, और पुलिस उसे लिखती है और कहती है चलो मेरे साथ चलो, आपको लेके जाती है, उस बंदे को उठाती है। यस नो? समझ में आ रहा है? तो आप जो पुलिस में जाके लिखवाते हैं ना, उस आपके पुलिस में जाकर लिखवाना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, FIR। समझ में आए? पुलिस में जाकर एक रिपोर्ट लिखवाना किसी के खिलाफ कि भाई फलाने आदमी ने कत्ल कर दिया है, रेप कर दिया है, किडनैप कर दिया है, तो ये आप जाके लिखवाएंगे पुलिस को। इसको इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यस नो? पुलिस के पास आपने लिखवाया, पुलिस ने क्या किया, बंदे को, उस बंदे को क्या किया, पर्सन को क्या किया, अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, क्वेश्चन आंसर भी पूछेगी, और क्या होगा, कलेक्शन करेगी, क्या चीज़, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या, सबूत जमा करेगी। फिर क्या करेगी पुलिस, पुलिस क्या करेगी इसके बाद, फिर करेगी, बनाएगी पुलिस चार्ज शीट, चार्जशीट बनाएगी। चार्जशीट कहते हैं कि वो क्या क्या उसने जुर्म किए हैं एक जगह जमा करके लिखेगी, और इसको हवाले कर देगी किसके, मैजिस्ट्रेट के। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसका ट्रायल करेगा, और ट्रायल के बाद क्या होगा, या तो बंदा कन्विक्ट हो जाएगा या एक्यूटल हो जाएगा। अगर झूठ सा, अब देखें, 1 क्या हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। नंबर 2, पुलिस के पास क्या आई, FIR, कहाँ गई, पुलिस के पास आई, पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन की, और एक रिपोर्ट बनाई। किसको दी रिपोर्ट, मैजिस्ट्रेट को दी। मैजिस्ट्रेट माने जज, जज को दी। जज ने क्या किया, ट्रायल किया। ट्रायल कहते हैं, जो आपने फिल्मों में देखा होगा, मुकदमा होता है, लोग बैठे हुए होते हैं, मैं आऊँगा, गीता पे हाथ पे रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, ये क्या है, ट्रायल है, सवाल जवाब हुआ, ट्रायल। ट्रायल के बाद अगर
झूठा मुकदमा है तो क्या होगा, एक्यूटल हो जाएगा, वो बाइज्जत बरी हो जाएगा, आदमी निकल जाएगा। और अगर उसने जुर्म साबित हो गया तो उसे क्या होगा, कन्विक्ट हो जाएगी। कन्विक्ट माने सज़ा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सज़ा। और ये कहाँ चला जाएगा, जेल में। यस नो। और एक्यूटल हो गया तो ये क्या चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, घर में। यस नो। आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस के हिसाब से इतना काफ़ी है कि आपको इतना आना चाहिए, यही काफ़ी है। और हालांकि इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे। पहली किस्त हम इसको पहला राउंड पढ़ेंगे, फिर दूसरा राउंड देखेंगे। राउंड नंबर 1 है जिसमें हमने देखा ऑफेंस 2 किस्म के हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा, पुलिस के पास पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, कत्ल, किडनैपिंग, रेप, जो भी होगा। उसके बाद कोई पुलिस को जाके रिपोर्ट भी लिखवाएगा, कोई भी आदमी जिसके साथ हुआ है वो भी लिखवा सकता है, या जिसने देखा है वो भी लिखवा सकता है। ठीक है, हम रोड पे जाते किसी आदमी ने शूट किया, आपने देख लिया, आपने जाके बताया कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा है मोटरसाइकिल पे, वो लोगों को शूट कर रहा है। पुलिस कहेगी चलो अरेस्ट करो उसे। यस नो, पुलिस अरेस्ट कर देगी। आप कहेंगे मैं साथ नहीं जाऊँगा, तो कहिए आप पुलिस कहेगी मत जाओ, पुलिस आपको लेके नहीं जाएगी, आप पुलिस अकेली चले जाए, पता बता दीजिएगा, पुलिस उठा लेगी उसे। यस नो, आपका साथ जाना ज़रूरी नहीं है। पुलिस उठाने के बाद क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उससे पूछेगी, लेकिन मारपीट नहीं करनी है। हम देखते हैं फिल्मों में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाला क्या करता है, मारपीट करता है। मारपीट अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है मारपीट। ये मारपीट इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, नॉर्मली पुलिस अपने जो पुलिस के पास कमरा होता है उसके अंदर, आपने देखा होगा मुजरिम के ऊपर लाइटें खुली होती हैं और पुलिस पूछ रही थी बताओ बताओ बताओ, दिया थप्पड़ बता। और मारपीट नहीं करनी है, मारपीट करना पुलिस को अलाउ बिल्कुल नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। फिर क्या होगा, बंदा बताएगा कि वहाँ फलानी जगह से मैंने पिस्तौल ख़रीदी, फलाना मेरा दोस्त है वो मेरे साथ शामिल है, ठीक है ना। ये सारे सबूत जमा करेगी, दोस्तों को भी पकड़ेगी, जो दूसरे दोस्त हैं उसके उनको भी पकड़ेगी। सब कुछ करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएगी जिसे कहते हैं चार्ज शीट। क्या कहते हैं, चार्ज शीट बनाएगी और उस पर सारे जुर्म लिख के मैजिस्ट्रेट को दे देगी और कहेगी भाई हमारा काम हो गया ख़त्म। और मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, देखेगा कि ट्रायल चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए। हो सकता है ये प्रोसेस में दमी ना हो। आप कहें कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि जुर्म हुआ है और मैजिस्ट्रेट यहाँ पे बात को ख़त्म कर देगा। हाँ, कर सकता है। मिसाल के लिए एक लड़के की शादी हुई और उसमें तलाक हो गई। अब तलाक का कॉन्सेप्ट 2 किस्म के हैं। फ़िक़्ह जो अहले तशरीह हैं उनकी अलग है और अहले सुन्नत की अलग है। शिया अगर तलाक दे दे किसी को, 3 तलाक 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 और तलाक एक होती है। अब एक लड़के ने तलाक दे दी और उसके बाद उसने उस लड़की को मिसाल के तौर पे ले गया घर। लड़की समझी उसने मुझे रेप किया, तलाक दे चुका है, मेरे लिए तो अभी शौहर नहीं है मेरा। लड़की ने FIR कटवा दी, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस पकड़ के मैजिस्ट्रेट की चार्जशीट बना के मैजिस्ट्रेट के पास लेके गई कि भाई ये है सबूत वगैरह मेरे पास हैं, ये एविडेंस है, ये CCTV है, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग है, सही है। पुलिस ने जब मैजिस्ट्रेट ने जब पूछा लड़की से तुम हो कौन और लड़का कौन है, कि हम दोनों शिया हैं। उसने भाई तलाक ही नहीं है भाई, ये जुर्म ही नहीं है, वो तुम्हारा शौहर है, अभी भी तुम्हारा शौहर है। नहीं है समझ में? तो ये सब बात समझ में आई। तो कभी कभी मैजिस्ट्रेट यहाँ पे मामला ख़त्म कर देता है कि भाई चार्जशीट जो है गलत बनी है, तरीका गलत है इसका, यस नो। बात समझ में आ गई, क्लियर? तो इसलिए मैजिस्ट्रेट यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या करता है कि लफ्ज़ इस्तेमाल का कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है वो ये देखता है कि आया ये जो चार्जशीट मेरे पास आई है ये सही भी है या गलत है। ये अभी छोड़ देना, आपके सिलेबस में शरिया कोर्ट वगैरह इतना नहीं है, इसलिए जनरल जो प्रोसीजर है मैं बता रहा हूँ मैं आपको, वो ये है। शरिया कोर्ट का हमें ना आवाम को पता होता है, जो है वो यही तरीका है जो चल रहा है, समझे? ठीक है ना। मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस में ये देखता है कि आया ये चार्जशीट जो बनी है ये ठीक भी है या नहीं है। हालांकि वो देखा जाए तो एक तरह से, और लड़की ने कहा मेरे साथ उसने रेप किया है, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने जब फ़िक़्हा पूछा तो उसने कहा नहीं, ये चार्जशीट सही नहीं है,
बनी से ये सब कुछ हुआ है, रेप नहीं है, ये शादीशुदा हैं, इनका मियाँ है, ये बीवी है, केस बनता नहीं है, उसने ख़त्म कर दिया। तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है, ये चीज़, इसलिए इस अमल को मैजिस्ट्रेट के इस अमल को क्या कहते हैं, जो मैजिस्ट्रेट ये चेक कर रहा होता है कि मुकदमे में जान है या नहीं है। हम तो यूँ बोलेंगे ना, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, कॉग्निजेंस ले रहा है, मतलब वो ये चेक कर रहा है कि मुकदमा ठीक है या नहीं है। अगर गलत हुआ तो मुकदमे को ख़त्म कर देगा, और मुकदमा ठीक हुआ तो क्या करेगा, ट्रायल शुरू करेगा। वो कहेगा ठीक है, लाओ गवाहों को बुलाओ। तो मुजरिम जो लड़का जिसको पकड़ा है उसको क्या बोलेंगे, जिसको पकड़ा है, याद रखना उस आदमी को क्या बोलते हैं, एक्यूज़। इसको क्या बोलेंगे, एक्यूज़, एक्यूज़ बोलेंगे इसे। एक्यूज़ माने प्यारा प्यारा प्यारा, एक्यूज़ माने यूँ ही समझे, मुल्ज़िम, क्योंकि मुजरिम नहीं है। जब तक जुर्म, मैजिस्ट्रेट ट्रायल के बाद जब फैसला करेगा ना, तो देखेंगे अगर वो कहता है, कन्विक्ट करता है, तो अब उसको क्या बोल देंगे, मुजरिम। क्या बोलेंगे, जब तक इसे कन्विक्ट नहीं करता है आप उसे मुल्ज़िम बोलेंगे, मुजरिम नहीं बोलेंगे। नहीं है समझ में, पुलिस ने पकड़ लिया तब भी वो मुल्ज़िम है, ठीक है। जज ट्रायल के बाद क्या होगा, यह चीज़ मैं जान के छोड़िए बताऊंगा। ट्रायल के बाद ये जज क्या देगा, ऑर्डर देगा। ऑर्डर दो किस्म के होते हैं, या तो कन्विक्ट या एक्यूटल। एक्यूटल माने जाओ बाइज्जत बरी, यस नो, और कन्विक्ट का मतलब है जेल जाओ, सज़ा काटो, 10 साल 5 साल 4 साल 6 साल जो सज़ा काटो, यस नो। अब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ अगर कन्विक्ट किया तो उसके बाद क्या होगा, तो हम इस पर यहाँ पे राउंड नंबर 1 ख़त्म कर रहे हैं। समझ में आ गया। फ़र्ज़ करें ए ने क्या किया है, बी का मर्डर किया है। अब बताओ FIR बी करवाएगा, क्यों? चीज़ें बताएंगे कि ए ने बी का मर्डर किया है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या, चीख के बोलना है आपने मेरे साथ बच्चों की तरह, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। FIR बी का भाई कराएगा, उसका नाम सी है। सी ने क्या किया, किसके खिलाफ कराई, ए के खिलाफ। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में रखी, पुलिस के पास रजिस्टर होते हैं 1 2 3 4, तो FIR का एक रजिस्टर होता है, उसको कहते हैं रजिस्टर नंबर 1। रजिस्टर नंबर 1 पे पुलिस क्या करेगी, पूरी शिकायत लिखेगी सी की। सी जो पूरी शिकायत लिखाएगा वो लिखेगी, उसे कहेंगे FIR। फिर पुलिस क्या करेगी, जाके ए को पकड़ लेगी और ए के साथ इन्वेस्टिगेशन करेगी कि तुमने पिस्तौल कहाँ से खरीदी, तुम्हारे साथ और लोग कौन कौन हैं, तुमने क्यों मारा, क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, ठीक है ना, वजह की नहीं मारने की, सारी चीज़ें पुलिस जमा करेगी। इसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस जमा करके एक शीट बनाएगी, उसे कहेंगे चार्जशीट। उस पर सब लिख के जमा करा देगी मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट उसे देखेगा, जो चार्जशीट बनाई है वो चेक करेगा क्या ये मुकदमा जो है बनता भी है या नहीं। पता लगा कोई बी आदमी नहीं है, फर्जी आदमी है, खामोखा ए को फंसाने के लिए, बी कोई आदमी ही नहीं है, तो 20 साल पहले मर गया था और ए पे इल्ज़ाम डाला जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे मामला ख़त्म हो जाएगा, यस नो। अगर ये जज समझता है, मैजिस्ट्रेट समझता है कि हाँ मुकदमा सही है, तो रिपोर्ट चार्जशीट सही है, तो वो क्या करेगा, ट्रायल कराएगा, ठीक है। लेकिन ट्रायल से पहले मुल्ज़िम को ये पूरी चार्जशीट जो होगी ना, चार्जशीट जो बनी है, तो मैजिस्ट्रेट चार्जशीट को कन्वर्ट करेगा किस शक्ल में, याद रखना, चालान की शक्ल में। मैजिस्ट्रेट इसको एक रिपोर्ट देगा, ठीक है ना, मुल्ज़िम को बताएगा भाई तुम पर ये इल्ज़ामात हैं, क्या तुम इसको मानते हो। अगर मुल्ज़िम कह देता है हाँ मैंने मारा है, तो जज क्या करेगा, ट्रायल नहीं चलाएगा, सज़ा दे देगा, ख़त्म। तो मान रहा है ना। अगर कहते हैं हाँ मैंने मान लिया, जुर्म सही है, मैंने किया है, ए कहता है मैंने किया है, तो मैजिस्ट्रेट को ट्रायल चलाने की ज़रूरत नहीं, पॉइंट नंबर 7 की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या होगा, वो उसको सज़ा दे देगा। लेकिन कभी कभी मुल्ज़िम कहता है कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन मैजिस्ट्रेट कहता है नहीं मैं ट्रायल कराऊंगा। क्यों? कभी कभी लोग जो है ना किसी को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्ज़ाम लेते हैं।
अपने फिल्मों में देखा होगा, अपने आंखों पर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने मारा, तो चाहे मैजिस्ट्रेट तो वो कह दे कि मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैजिस्ट्रेट कहता चुप कर, ट्रायल होगा भी पता लगेगा किसने मारा है, तो बचाना फेवर कर रहा है। यस नो। एक मशहूर वाक़या है कि हीरो था, नाम नहीं बताऊंगा, वो ड्राइव कर रहा था, उसने एक्सीडेंट से मार दिया था, उसके ड्राइवर ने कहा था मैंने मारा है, समझ, मैं नाम बता दूंगा रिकॉर्डिंग के बाद। तो ड्राइवर अपने पर इल्ज़ाम ले रहा था अपने मालिक को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो वह जज उसे सज़ा दे भी सकता है, और अगर जज को शक हो जाए कि झूठ बोल रहा है, ये अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहा है, तो क्या होगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा। पर ट्रायल जब शुरू होगा, ट्रायल में क्या होगा, गवाह आएंगे, आपने देखा है फिल्मों में, कस्में खा रहे होंगे, नहीं खा रहे होंगे, और वो मामला चलता रहेगा। फिर जज कहेगा तमाम गवाहों की स्टेटमेंट के बाद, तमाम सबूतों की मौजूदगी के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुजरिम को 10 साल की सजा दे दी जाए या मुजरिम को माफ कर दिया जाए। माफ कर दिया मतलब क्यूटल, मुजरिम खुश हो जाएगा, घर चला जाएगा, और कन्विक्ट हो गया तो जेल में जाएगा। अब जब जेल में जाएगा तो जाहिर है उसे गुस्सा आएगा, यस नो, गुस्सा आएगा नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा, मुजरिम अपील करेगा, यस नो, अपील करेगा। अपील जब करेगा, एक तो अपील जाएगी ये बड़ी अदालत में, यस नो, फिर बड़ी अदालत फैसला करेगी, हम जाके अपील करेंगे, ये छोटी अदालत जो है ना ये बेकार है, इसने मुझे गलत सजा दी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये चला जाएगा मुकदमा आगे हाई कोर्ट में, ठीक, क्लियर है। और यहाँ एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जब मैंने मैजिस्ट्रेट इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की जगह सेशन जज भी होता है। तो अभी फर्क क्या है मैजिस्ट्रेट और सेशन जज में? देखिए, अगर जुर्म छोटा है, गुनाह बड़ा है, कॉग्निजेबल है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी सज़ा छोटी है, मैक्सिमम 3 साल की सज़ा है, तो वो सर उसका फैसला मैजिस्ट्रेट करेगा। अगर कत्ल का है, किडनैप है, रेप है, ये बड़ी सज़ा है ना, तो 3 साल से ज़्यादा सज़ा मिलेगी इसमें। आप कत्ल करेंगे, सज़ा 3 साल की होगी, ज़्यादा की होगी, ज़्यादा होगी। तो उस केस में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद केस जो है ना वो किसको दे देगा, सेशन जज को, सेशन जज को। और सेशन जज क्या करेगा, वही करेगा जो मैजिस्ट्रेट करता है, ट्रायल करेगा, ट्रायल करने के बाद एक्यूटल करेगा या कन्विक्ट करेगा। फर्क ये है कि बंदा बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? अगर जुर्म बड़ा है तो फिर जज भी डिफरेंट होगा, मैजिस्ट्रेट नहीं होगा, यस नो। अगर 10 साल की सजा है, कौन देखेगा? पहले केस मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मैजिस्ट्रेट उसको किसका कहाँ भेज देगा, ठीक है, और छोटा केस होगा तो खुद ही ले लेगा, यस नो। तो इतनी सी बात है, छोटी सी आपको मालूम होनी चाहिए मैजिस्ट्रेट और जज में, सेशन जज में क्या फर्क है। अब आपका केस जो है आगे जाएगा तो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट जो फैसला करती है वो फैसला होगा, उसमें भी आपको समझ में नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा, यस नो। तो ये आपको राउंड नंबर 2 में हमने एक चीज समझाई कि ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। हमने दो राउंड कर लिया, पहला और दूसरा। दूसरे राउंड में एक चीज नहीं पड़ी कि मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है और सेशन जज भी हो सकता है, ये दोनों में फर्क है। ये 3 साल की सजा दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं, और ये 3 साल से ज्यादा की सजा, मौत की सजा भी यही देगा, यस नो। अब इन दोनों जजेस को क्या कहते हैं, चाहे मैजिस्ट्रेट हो या सेशन जज हो, ये दोनों कहाँ बैठते हैं, किस जगह बैठते हैं, आप कहेंगे लोअर कोर्ट में। कहाँ बैठते हैं ये? लोअर कोर्ट। ये दोनों लोअर कोर्ट में होते हैं, ठीक है। इनका फैसला जो ये लोग फैसला देते हैं और आपको पसंद नहीं आए तो आप इसकी अपील कहाँ करते हैं, हाई कोर्ट में, यस नो। फिर अपील कहाँ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। मैं बहुत आसान सा करके समझा रहा हूँ, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपको जो पेपर चेक कर रहा हो उसको भी ये चीज़ें नहीं आती हों, तो इससे ज़्यादा चीज़ें हम बताना नुकसान भी है, फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो क्रिमिनोलॉजी का एक्सपर्ट जो होते हैं वो जरूरी क्रिमिनल लॉ जानते हैं, क्रिमिनल लॉ एक अलग चीज़ है, ठीक। हम जो LLB को पढ़ाते हैं, LLM को पढ़ा रहे होते हैं तो उसका स्टाइल अलग होता है पढ़ाने का, आप लोगों को पढ़ाने का स्टाइल कम है। तो आपको सिर्फ ये प्रोसेस बताना चाहिए कि ताज आपने कितनी चीज़ें सीखनी कि जो कॉग्निजेबल होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है,
पुलिस के पास एफआईआर करती है, और कौन सी जगह एफआईआर के कौन से रजिस्टर में रिकॉर्ड होती है? रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 1 में। ठीक है, क्लियर? ये भी समझ में आ गया। रजिस्टर नंबर 1 में अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। यस नो? हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमने ए पे मुकदमा किया, बी के भाई ने, उसका नाम सी है, सी, ठीक है, और ट्रायल हुआ, सब कुछ हुआ, और जज ने उसे माफ कर दिया, एक्यूटल कर दिया, माफ नहीं किया, एक्यूटल दे दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। इस केस में सी को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? मेरे भाई के कातिल को जज ने छोड़ दिया, तो अब अपील कौन करेगा? सी करेगा। और अगर इसको सजा होगी तो अपील कौन करेगा? ए करेगा। यस नो? अपील की दोनों के पास राइट है। सी भी कर सकता है अपील। अगर ये ए घर जाएगा तो गुस्सा आएगा किसको? सी को। सी क्या करेगा? हाई अपील करेगा। कहाँ करेगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से हार गया, हाई कोर्ट ने एक्यूटल दे दिया, थोड़ी कहाँ करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये दोनों चीजें ये समझ में आ गई, आपको अपील भी समझ में आ गई, और आपको क्या नाम है, एफआईआर भी समझ में आ गई। ठीक है, एफआईआर राइटिंग की शक्ल में होती है, ओरल होती है? राइटिंग होती है। जो एफआईआर लिखवाता है वो साइन करता है नीचे, पुलिस उसे साइन देता है। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत सारे सवालात करती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें दो चीजें होती हैं, 161 और 164, ये दो चीजें याद रखना है आपको। इन्वेस्टिगेशन में दो टर्म्स इस्तेमाल होती है हमारे पास, 161 और 164। ये क्या चीज़ है? 161 में पुलिस खुद सवाल करती है मुलजिम से कि बताओ बताओ, पूछती है, वो नोट करती जाती है, इसे कहते हैं 161। और अगर पुलिस क्या करे, खुद सवाल ना करे, बल्कि मुलजिम को उठा के किसी और जज के पास ले जाए, मैजिस्ट्रेट के पास ले जाए, और उससे कहे कि इसको इनको बताओ। अब जो मैजिस्ट्रेट पूछेगा मुलजिम बताएगा, तो पुलिस पूछेगी मुलजिम बताएगा। दोनों में फर्क क्या है? एक में पुलिस पूछ रही है और एक में मैजिस्ट्रेट। अभी अदालत शुरू नहीं हुई है, अभी अदालत शुरू नहीं हुई है, उससे पहले भी हम मैजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें ये फर्क होगा, याद रखना थोड़ा सा। 161 का स्टेटमेंट आपने पुलिस से कह दिया कत्ल मैंने किया है, अदालत में जाके यहाँ पे कह दें कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, पुलिस ने मुझे मारा था, मैंने इसलिए बोला, अब बच जाएंगे। 161 की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 164 का स्टेटमेंट आपने दिया है मैजिस्ट्रेट के सामने, ये इसको आप दे जाके कोर्ट में कह देंगे नहीं मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो ये कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने जज के सामने इकरार किया है। तो याद रखें, अगर आप 161 का स्टेटमेंट दे रहे हैं पुलिस के सामने, तो जज के सामने जब ट्रायल होगा ना, जब अदालत बैठी हुई होगी, वहां जाके जज साहब मारा था ऐसे ऐसे, मैंने ऐसे बोला, आप बच जाएंगे। लेकिन 164 के अंदर पुलिस चालाक होती है, पुलिस क्या करती है, 164 से स्टेटमेंट दिलवाती है। इससे क्या होता है, फिर आप वहां पर जाके ये मैजिस्ट्रेट से कहेंगे सर वो मैजिस्ट्रेट, दूसरा मैजिस्ट्रेट था ना, बहुत बदमाश था, मुझसे मुझे मारा, वो डांटेगा, बदतमीज। एक मैजिस्ट्रेट के सामने दूसरे मैजिस्ट्रेट को बेइज्जत करते हो, झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं है। तो याद रखें, 164 का स्टेटमेंट मत दीजिएगा कभी भी, क्योंकि ये आपकी जान को आ जाएगा। ठीक है, 161 में अगर दे भी दिया स्टेटमेंट, समझे, मैं गया वकील, मैंने कहा आपने जो कत्ल किया, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा पुलिस को बता दिया, आपने हाँ बता दिया, थोड़े डंडे मारे थे, बता दिया, अब क्या करूँ, घबराओ नहीं, अदालत में बोलना बहुत मारा था, बचाऊंगा मैं। यस नो? 161 का स्टेटमेंट से वकील यूं बचा लेगा आपको। ठीक है, आपका वकील, आपके वकील को कहते हैं इंग्लिश में, आपके वकील को कहते हैं इंग्लिश में डिफेंस काउंसिल। क्या कहते हैं? डिफेंस काउंसिल। क्या कहते हैं? सब आवाज आए, डिफेंस आवाज सही है। और एक वो वकील होता है जो आपके ऊपर चीख रहा होता है, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। जब देखा होगा फिल्मों में आपने, उससे कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या कहते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जोर से बोले, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप मुल्जिम हैं, आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर की शक्ल अच्छी लगती है डिफेंस काउंसिल की? पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो आपको सजा दिलाने के चक्कर में होता है। यस नो? समझ में आ गया नहीं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर सी का फेवर करेगा। यस नो? और आपका डिफेंस काउंसिल आपको बचाएगा। यस नो? समझ, एक और चीज आपकी समझ में आ गई, डिफेंस काउंसिल भी समझ में आ गया और
पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आपकी समझ में आ रहा है, आ गया ना इतना। अब आप एक कहानी बना सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। अब देखें, आपकी समझ में आ गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस तो समझ में आ गया आपके। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ लेते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है कि छोटा जुर्म है आपका, आप जाते हैं, आप पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाते हैं, पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस क्या करती है, पुलिस ये करती है कि पुलिस इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है और फिर मैजिस्ट्रेट से पूछती है कि क्या करें। आप कहेगी पुलिस कि मिस्टर, समझे एक्स और वाई का फड्डा हुआ है, कोई मसला हुआ है, एक्स ने वाई के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस वाई को पकड़ेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी, मैजिस्ट्रेट से पूछेगी, क्योंकि जुर्म क्या है, छोटा जुर्म है, नॉन कॉग्निजेबल है। पुलिस मैजिस्ट्रेट से पूछेगी। अब मैजिस्ट्रेट जो कहेगा, उठा लो, इन्वेस्टिगेशन करो, तो पुलिस ये वाले काम करेगी, वरना पुलिस जो मैजिस्ट्रेट करेगा वही करेगी। समझ में आ गया, क्लियर है नहीं? पुलिस आप किसी को अरेस्ट नहीं करेगी। आपने रिपोर्ट लिखवाई वाई के ख़िलाफ़, पुलिस को चाहिए था वाई को पकड़ती ही नहीं पकड़ेगी। छोटा जुर्म है, किस पुलिस क्या करेगी, किससे डायरेक्शन लेगी, जो मैजिस्ट्रेट कहेगा पुलिस वो करेगी। और फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद पुलिस वही करेगी, चार्जशीट बनाएगी। चार्जशीट बनाने के बाद क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट को दे देगी, दोबारा उसके पास जाएगी और फिर केस चलेगा। ये फ़र्क है। क्या देखा आपने नॉन कॉग्निजेबल में क्या है कि आपने ये देखा, नॉन कॉग्निजेबल में ये है पुलिस मैजिस्ट्रेट की पाबंद है, जो मैजिस्ट्रेट कहेगा उस वक्त ये अरेस्ट करेगी। अगर मैजिस्ट्रेट कहता है अरेस्ट करो तो अरेस्ट करेगी, इन्वेस्टिगेशन कहता है इन्वेस्टिगेशन करेगी, और एविडेंस को कलेक्ट करेगी और इसकी क्या करेगी, चार्ज शीट बनाएगी और किसको दे देगी, मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, याद है ना, ट्रायल चलाएगा, पहले कॉग्निजेंस लेगा, ट्रायल चलाएगा, याद है या नहीं? थोड़ा सा प्रोसेस में फ़र्क है। क्या पुलिस को एफआईआर वाले बड़े मुकदमों में, कॉग्निजेबल में, मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन चाहिए होती है एक्शन लेने से पहले, या मैजिस्ट्रेट उसको पकड़ने का भी बोलेगा तो क्या होगा, तो वो कहेगा कि जाकर पकड़ो, तो उसके लिए वो क्या कहेगा, मैजिस्ट्रेट उसको देगा वारंट। आप समझ में आया? वारंट का भी इशू होता है, इस केस में नहीं होता। यहाँ तो पुलिस बगैर वारंट के पकड़ लेती है, क्योंकि जुर्म क्या है, कॉग्निजेबल है, बड़ा जुर्म है, पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं है। छोटे जुर्म में पुलिस को क्या करना है, मैजिस्ट्रेट से वारंट लेना है, वारंट मिल गया तो फिर उसको क्या करेगी, अरेस्ट करेगी। यस नो? अब समझ में आया? वारंट वारंट वारंट, अब समझ आया? तो ये वारंट है। इन्वेस्टिगेशन के लिए भी परमिशन लेगी और मुकदमा अपनी चार्जशीट बना के किसके हवाले करेगी, मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, वही तरीका, सेम प्रोसीजर। समझ में आ गया कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का तरीक़ाकार? अब आपका एक सवाल और हो सकता है कि पुलिस जब रिपोर्ट बनाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो सर ये एक दिन का तो काम नहीं है, ये तो ज़्यादा दिन का काम है, तो उसके लिए पुलिस को ज़्यादा दिन चाहिए। तो जब पुलिस को ज़्यादा दिन चाहिए तो पुलिस क्या करेगी, तो फिर वो जो मुल्ज़िम है उसे अपने पास रखेगी पुलिस स्टेशन के अंदर। उसको कहते हैं रिमांड। रिमांड कौन देता है, याद रखिएगा, दोनों जब भी पुलिस पकड़ेगी, यहाँ पकड़े बग़ैर वारंट के, यहाँ पकड़ेगी तो वारंट के साथ पकड़ेगी, है ना? यस नो? लेकिन ये याद रहे, पकड़ने के 24 आवर्स के अंदर ये मैजिस्ट्रेट को बता देंगे हमने पकड़ लिया है, और उसको लेके जाएंगे, क्योंकि डर ये होता है कि पुलिस पकड़ने के बाद ऐसा ना हो कि मार दे, बहुत पीटे, हाथ तो पाँव तोड़ दे। तो मैजिस्ट्रेट कहता है आपने पकड़ा है, चाहे बड़े केस में अपनी मर्ज़ी से पुलिस ने पकड़ा है और छोटे केस में मैजिस्ट्रेट की मर्ज़ी से पकड़ा है, लेकिन दोनों केसेस में पुलिस को क्या करना है, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट को दिखाना है कि हमने बंदा पकड़ लिया, मिल लो। उससे पूछेगा मारा तो नहीं, मारा पुलिस ने, कहा नहीं मारा नहीं, अच्छा, और जुल्म तो नहीं किया कोई, पूछेगा। तो इसलिए पुलिस को 24 घंटे में ला के देना है। 24 घंटे से 2 घंटे भी ऊपर हो गए ना, तो मैजिस्ट्रेट मुल्ज़िम से ज़्यादा किसको डांटेगा, पुलिस को। मैजिस्ट्रेट बड़ा होता है या पुलिस? मैजिस्ट्रेट बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा। फिर हम मैजिस्ट्रेट से
पुलिस से कहेगा रिपोर्ट बना ली, कहा नहीं सर 24 घंटे से कम है, हमें और टाइम चाहिए, हम इसको लेके जाना चाहते हैं अपने साथ। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमांड। अब मैजिस्ट्रेट, अगर आपने मारा होगा तो मैजिस्ट्रेट रिमांड नहीं देगा, अगर आपने नहीं मारा है तो कहेंगे मैजिस्ट्रेट कहेगा ले जाओ ससुराल वापस, ले जाओ ससुराल वापस। इसका क्या मतलब है? मैंने रिमांड दे दिया। समझ में आ गया? अब ससुराल में क्या होता है पता है आपको? मार पिटाई। तो वो लेकिन करनी नहीं है पुलिस ने, यस नो। तो रिमांड क्या होता है समझ में आ गया? रिमांड समझ में आ गया कि आप पुलिस किससे रिक्वेस्ट करती है जज से कि आप इसको हमें दें, हम इससे सवाल जवाब और करेंगे और लोगों को पकड़ेंगे, जो इसके दोस्त हैं उनको पकड़ेंगे, हमें ये आदमी चाहिए। तो लॉ ने दिया है 14 दिन का टाइम, लेकिन मैजिस्ट्रेट 14 दिन एक साथ नहीं देता, वो 2-2 दिन करके देता है। बताओ क्यों? अगर 14 दिन एक साथ देगा तो क्या होगा? आप उसे मार पीट के ख़त्म कर देंगे। तो मैजिस्ट्रेट कहता है 14 दिन कैसे देता है? अब 2 दिन दे दिए, फिर लेके आओ, फिर शक्ल दिखाओ, नहीं चाहिए। फिर मैं क्या माने मैजिस्ट्रेट, और पुलिस स्टेशन माने ससुराल, याद रहेगा। 2 दिन के लिए ससुराल भेजेगा, फिर कहेगा मैं क्या लाओ, फिर मैं क्या लाएंगे, फिर 2 दिन के लिए ससुराल भेज देगा, फिर मैं क्या लाओ, फिर 2 दिन के लिए ससुराल, फिर मैं क्या लाओ, फिर 2 दिन के लिए ससुराल, फिर मैं क्या लाओ। ये क्यों कर रहा है? मैं के क्यों बुला रहा है बार बार? ताकि वो देखना चाहता है कि मारा पीटा तो नहीं। अगर वो 14 दिन के लिए ससुराल भेज दे, 14 दिन के बाद मैं के लाना, राम राम सत्य हो जाएगा। यस नो? ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।